सालों से काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं राम प्रकाश निराला, जी। पूर्व छात्र विश्वविद्यालय इलाहाबाद, और इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। और 1998 से आज तक मैं ईमानदारी के साथ मिशन का काम बहुजन समाज पार्टी में रहकर कर रहा हूँ। आप 1998 से कर रहे हैं। सर, 1998 से 2023 तक ऐसे कौन से बदलाव आए हैं जो आपको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं नीचे हो गई? ये तो राजनीति में चढ़ाव उतार रहते हैं हर पार्टी में। अभी आपने देखा होगा बीजेपी 18 साल तक कहीं दिखाई नहीं देती थी। उनके हर विधानसभा कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, लेकिन आज भी हम कहीं भी मेरी विधानसभा देख लो उत्तर प्रदेश में, कहीं भी 30,000 से नीचे अभी तक मेरा मत नहीं आया। और ये तो राजनीतिक, आज भी ईवीएम से अगर चुनाव हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, यूपी में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के सामने आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपका रसूलाबाद क्षेत्र पर मैंने कवरेज भी किया है। तो आपको लग रहा है कि पार्टी के जो सदस्य हैं उस लेवल पे वहां पर पहुंच नहीं रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में एक भी सीट नहीं निकली? ऐसा है कि एक समय वो था जब रसूलाबाद विधानसभा में हम लोग चारों विधानसभाएं में से 3 विधानसभा जीता करते, लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ हमारे पदाधिकारी और निम्न पदाधिकारी के बीच में असमानता थोड़ी बहुत हो जाती है तो छोटे से कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं और अन्य पार्टियों को लोग गलत उनको भ्रमित कर देते। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह तो रूमर फैला देते गलत सलत। इससे मेरा कार्यकर्ता तो लगा रहता है, लेकिन वोटर कहीं ना कहीं वो बहक जाता है। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आम लोगों की समस्याएं सबसे पहले क्या आपसे कहते हैं कि हमें ये समस्या है? क्या समस्याएं आ रही हैं? जब मैं इस समय मेरा एक अभियान माननीय बहन जी के निर्देशानुसार चल रहा है कि गांव की ओर चलो, और हमारा हर छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता चाहे जोनल हो वो भी गांव की ओर जा रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर काम, और जब क्षेत्र में पहुंचते हैं तो हम लोग देखते तो एक ही शिकायत होती है कि भैया वो कहते हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कहीं तो 5 किलो गल्ले के लालच में हम लोग चले, लेकिन अब बहन जी के शासन को, चाहे वो किसी भी दल का हो, याद कर रहे, बहन जी के लाइन आर्डर को याद कर रहे कि बहन जी के शासनकाल में जो लाइन आर्डर था उसके चेक आज कोई नहीं कर पा रहा है। और बहन जी ने जो विकास कार्य किए थे, जो आज ये विपक्ष के लोग जो सत्ताधारी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सच्चा काम बहन जी ने किया था। बेटियों को हाई स्कूल पास करने के बाद 25,000 रुपए और एक साइकिल बहन जी ने की थी। और इसी प्रकार मानवर कांसी राम आवास योजना बहन जी ने चलाई। और ये जो यमुना एक्सप्रेस जो बहन जी ने नोएडा से आगरा तक बनवाया, उसको सपा सरकार में आगे बढ़ाया गया। जितनी योजनाएं हैं वो बहन जी की चलाई हुई है। उन्हीं का नाम ये लोग केवल चेंज करते, इनके पास कोई नीतियां नहीं है, विकास की कोई एक भी नीति नहीं है। आज बहन जी ने जो अपने 2007 से और 12 तक जितने भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल बनवाए और विश्वविद्यालय बनवाए, लोगों को रोजगार दिया, बहन जी कहती नहीं है, काम करती हुआ, काम में विश्वास करती। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 2 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जॉब दे दिए, बहन बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें जो है एक महिला मिशन शक्ति वो चलाया। इसके बाद उन्होंने आवास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें दिए, और इसके बाद उन्होंने अनाज भी दिया, गैस भी फ्री दी, और एजुकेशन भी सरकारी स्कूल में फ्री दे रहे हैं, पुस्तकें भी फ्री बंटवा रहे हैं। तो सर इसमें कहाँ कमी रहेगी? अब बताइए, जब शिक्षा की दोहरी नीति चला दी है, पहले प्राइमरी का पढ़ा हुआ हमारा आईएएस और आईपीएस आदमी बनता था, क्योंकि उसमें एक सवर्ण का भी बेटा, एक पूंजीपति का बेटा, एक गरीब बेटा, एक शिक्षा मिलती थी। आज इन्होंने दोहरी शिक्षा नीति के पहले सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को या सर्व समाज के लोगों को, जो गरीब आदमी है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा इतनी महंगी कर रखी है कि हर आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा है गल्ले की बात, गल्ला उस समय 2 रुपए किलो मिलता था, अब ये फ्री देते, कभी पैसा ले। अगर इन्होंने पेट्रोल 50 रुपए में था, डीजल 45 रुपए में था, आज 100 के ऊपर पेट्रोल है और 100 में डीजल, हर घर में बाइक है, हर घर में इंजन
अगर उसने महीने में 10 दिन भरा लिया तो बताइए वो गिल्ला के अपने जेब से दे रहे हैं, वो कितना महंगा पड़ रहा। रही बात गैस सिलेंडर की, इन्होंने जब देखा सिटियों में गैस कनेक्शन लग गए तो ये गैस सिलेंडर बिल्कुल बेकार हो चुके थे, वहां से गैस सिलेंडर कंपनियों से मंगा करके इन्होंने देख गैस तो फ्री नहीं दी, गैस फ्री देना चाहिए। उस समय 400 की गैस थी, उसमें 200 रुपए सब्सिडी मिलते थे, आज वही गैस 1200 रुपए की है, 1150 रुपए की है। तो बताइए उन्होंने तो विकास किया है, केवल महंगाई का विकास किया और कोई विकास नहीं किया। तो ये आप जो है क्षेत्र की जनता से क्या आप कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से जब जाता हूं, संपर्क करता हूं, तो एक ही बात कहते हैं कि अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है, अगर बाबा साहब के पद चिन्हों में चलना है तो बाबा साहब के 3 मंत्र जो थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नंबर 1। और ये कहते हैं कि अपने बच्चों को गुलाम मत बनाइए, क्योंकि मानवर साहब एक बार इंग्लैंड में गए थे तो लोगों ने कहा मैं आपकी कुछ आर्थिक सहायता करना चाहती हूँ, आप इतने बड़े देश में एक मूवमेंट चला रहे, एक मिशन चला रहे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी आर्थिक सहायता नहीं ले सकता। अरे साहब इतना बड़ा क्यों नहीं ले सकते? उन्होंने कहा आप 1 साल दोगे, 2 साल दोगे, जब आप बंद कर दोगे मेरा मिशन उसी दिन बंद हो जाएगा। मैं तो भरमूजों से, खुंचा बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, गरीबों से मजदूरी करने वालों, पालिश करने वालों 10-10, 20-20 रुपए लेकर के हम अपना मिशन चलाएंगे। तो मैं ये अपनी जनता से अपील करता हूं कि जब आपको राशन नहीं मिलता था तब क्या आप नहीं खाना खाते थे? तब भी तो खाना खाते थे। और ये तो आपको गुलाम बना रहे हैं, ये तो आपको गुलाम बना रहे हैं। कब तक आपको फ्री राशन देंगे? आप कब तक घर में बैठे रहोगे? ये इनकी एक चाल है, इनका एक षड्यंत्र है। जैसे मैंने पढ़ा था ऋग्वेद में, उस समय बहुजन समाज पार्टी को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, उसी पर ये लोग लाना चाहते हैं कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार, फिर वही खत्म हो जाए। कौशल विकास योजना को वही एक नींव डाल दी है कि जो काम करता था वही काम वो पुनः करे। देखिए, जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर जो विचार इन्होंने रखे, इनका यही कहना है कि बाबा साहब का जो मूवमेंट है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस मूवमेंट पे काम करना चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि रोजगार का क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है इस समय बेरोजगारी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है। लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मैं कवरेज करता हूं, काफी समस्याएं हैं। और एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो जैसे इस समय खड़े हो जाइए सर, इस समय जिला सचिव हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर जो बहुजन समाज पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है, तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का मतलब बताइए, बस इतना। देखिए, सीधा साधा एक ये जो नारा है सर्वजन हिताय तो सर्वजन सुखाय, मानो मानो सब एक समान। क्योंकि सबसे पहला ये है कि जो मनुष्य है, और मनुष्य में कोई जात नहीं होती, और जब मनुष्य में कोई जात नहीं होती, जात बीच के लोगों ने बीच में हम लोगों को बांटने के लिए बनाया। और जो जिन महापुरुषों ने इसको नारा दिया वो केवल इसीलिए दिया कि जब मनुष्य एक जैसा है, मनुष्य एक समान है, तो फिर हम अन्य तमाम चीजों में क्यों बटे हुए हैं? तमाम जो है वर्गों में, जैसे कि 6743 जातियों में भी हम लोगों को बांट करके रखा गया है। तो ये जो विभाजन करके रखा गया, इसको हमारे महापुरुषों ने जो है जोड़ने का काम किया। सभी लोगों को एक साथ उसको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। सर्वजन, सभी जनों को हिताय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी लोगों को एक साथ सबको एक जैसा जो है सुख सुविधा मिलनी चाहिए। अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बिस्वा जमीन नहीं है, तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम वो भी उस लेवल में पहुंचे। मानिए बहन जी ने जब सरकार उनकी बनी तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, जो जमाने से लोगों की जमीनें जिनको दे रखी गई थी, जो है आवंटित हुई थी, उन पर लोगों के पट्टे हुए लेकिन अधिकार उनको नहीं मिला, तो सबसे पहला काम मानिया बहन जी ने यही किया। तो जब उनके पास जमीनें आई, उनके खाने का साधन कुछ बढ़ा, तो बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा करके को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, डेवलपमेंट उनका हुआ धीरे धीरे। तो हमारे महापुरुषों की यही सोच थी कि जो भी इस समाज में, देखिए ये पार्टी केवल
एक वर्ग विशेष की नहीं है, सब लोगों की है। तो सबका हित और सबका सुख चाहती है। नहीं तो ये पार्टी में तो ये भी कहा जाता है कि ये मतलब शेड्यूल कास्ट एससी यानी कि बहन कुमारी मायावती जो है शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती हैं। ये तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो लोग ऐसा कहते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है ये केवल वही कहते हैं। मानिया बहन जी की जब सरकार बनी उन्होंने 1,08,000 वैकेंसियां सफाई कर्मचारी की निकाली। क्या कोई ये बता सकता है कि उसमें सब पूरा का पूरा स्वीपर समाज का लोग जो है को नौकरियां दी गई? क्या कोई बता सकता है इसको? ये एग्जाम्पल है। जी जी। अगर वो ये सोचती ना तो वो वर्ग विशेष के आधार पर एक ही बिरादरी के लोग नौकरियां दे देती, लेकिन एक नया विभाग बनाया और सबको उसमें उन्होंने भागीदारी बनाया। तो ये लोग जो कहते हैं उनकी सोच गलत है। तो इस निकाय चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? निकाय चुनाव में हम संदेश देना चाहेंगे, ये हमारा सेमीफाइनल है और मेयरों का चुनाव छोड़ करके जो 17 हमारे नगर निगम है उनको छोड़ करके बाकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पर हम मजबूत होंगे। और हमारे लोगों से अपील भी यही है कि जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं पहचानेंगे, किसी दूसरे के पीछे लगे रहेंगे तो हमारा भला होने वाला नहीं है। आप बुद्धिजीवी हैं, समझो इस चीज को कि हमारा हित कहाँ है। जो हमारे महापुरुषों ने बड़े मेहनत के साथ इस मूवमेंट को यहाँ तक लाए हैं, तो इसे हमें बरकरार भी रखना है। तो हमारी यही सब लोगों से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाए, जिससे आने वाले चुनाव में हमें अपने विधायक और सांसद बनाने का अच्छा अवसर मिल सके। यही मेरा मानना है। देखिए वही चीज है कि हम किसी भी पार्टी से जोड़ लें या ये किसी इनका कहना है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो किसी से पार्टी से भी जोड़ लें, लेकिन उस पार्टी में उनका कोई भला नहीं होना है। अपनी पार्टी को समझिए और अपने घर वापसी करिए, इनका यही कहना है। मैं शरद संखवार।